गाइस, आप मैं साना और आप आ चुके हैं मेरे चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया पर। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्लांट्स। जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसीज होते हैं, उन्हें भी डेवलप होना पड़ता है, उन्हें भी कुछ इवोल्यूशन करना पड़ता है, खुद की बॉडी में चेंजेस लाना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। और अगर ये चेंज ऑकर नहीं होते हैं या ऑर्गेनिज्म स्पेसीज ऑकर नहीं कर पाते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू वो डेप्रिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो फिट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ जो फिट होते हैं और अपने आप का इवोल्यूशन करते हैं, कैरेक्टर्स में चेंज लाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इसी सारी चीज़ों को डार्विन्स ने बताया है अपनी थ्योरी में, और थ्योरी का नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन पब्लिश अ बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी के लिए एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन्स पब्लिश्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच परचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो डार्विन्स पब्लिश्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच परचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो डार्विन्स ने जो अपनी थ्योरी पब्लिश की थी वो थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन। और इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो सर्वाइवल करते हैं ऑर्गेनिजम्स या स्पेसीज, तो वो तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो फिटेस्ट हो पाते हैं। यानी कि अगर इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है सो चेंज हो रही है तो एनिमल्स में, स्पेसीज में भी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे। तो अगर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट में फिट कर पाते हैं स्पेसीज को तो वो सर्वाइव करते हैं, वरना स्पेसीज क्या होते हैं, स्पेसीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिप्रीश हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। फॉर दिस स्टडी ही हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स इन्यूमरेबल ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पर स्टडी। तो इसकी स्टडी करने के लिए डार्विन ने नंबर ऑफ और इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस प्लांट एज वेल एज एनिमल्स ली, उसकी स्टडी की, उसे कलेक्ट किया, उसकी इवोल्यूशन कैसा होता है, ग्रेजुअल चेंज कैसा होता है, और उसके बाद कितना चेंजेस होना चाहिए, फिर फिटेस्ट कैसा होता है, और फिट ना हो तो वो डेप्रिश कैसे कर जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की डार्विन ने। डार्विन सेज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस proliferate, all the organism compete with each other in a longer threatening manner। तो डार्विन्स का मानना था कि जो सारे स्पेसीज होते हैं प्रोलिफिशियली ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, लॉन्ग थ्रेटिंग मैनर, बहुत लंबे समय तक के लिए। क्योंकि हमें पता है कि ग्रेजुअल चेंज जो है वो कैसा है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन कैसा है, ग्रेजुअल चेंज है, स्लो प्रोसेस है। तो जो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होगा वो भी क्या होता है कि लंबे समय के लिए होता है। क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। तो डार्विन्स ने इसीलिए कहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके एक कंपटीशन भी करते हैं ताकि वो बेटर तरीक़े से सर्वाइव कर पाए। तो इस कंपटीशन में जो एनिमल्स इवोल्यूशन बेटर करते हैं, चेंज करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ फिट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सर्वाइव होते हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली 10 ऑर्गेनिजम्स सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन। यानी कि कॉम्पिटिशन में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं या फिर ज़िंदा रह पाते हैं जो मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि चेंजेस करते हैं। किसके साथ चेंजेस करना पड़ेगा उन्हें, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ। तो असेंशियल फॉर फिनिंग द कंपटीशन। और यही मॉडिफिकेशन अपने ऑर्गेनिजम्स को मदद करता है कि वो अपना कंपटीशन क्या करे, विन करे, जीत जाए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचुरल सेलेक्ट ओनली 10 ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लाइव एंड द रेस्ट पेरिश। जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का थेरी है उसके अंदर सिर्फ ये बात बताई गई है कि ऑर्गेनिज्म अगर फिट होते हैं लाइफ तो वो लाइफ करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म अनफिट होते हैं तो वो रेस्ट पेरिश हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड गिव राइज टू न्यू स्पेसीज। तो जो सस्टेन कर रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वही क्या करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू स्पेसीज क्या करते हैं, राइज करते हैं और उनकी न्यू स्पेसीज की बर्थ होती है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सेप्टेड आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये वर्क बहुत डार्विन्स ने बहुत पहले कर रखा था, लेकिन इसे एक्सेप्ट होने के लिए बहुत लंबा समय लग गया। अब इसके डार्विन्स थ्योरी के हम देखते हैं ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो देयर इज़ अ फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज नेचुरल सिलेक्शन इज सेल्फ इज़ नॉट ओनली फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन्स ने सिर्फ ये बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन ही एक ऐसा फैक्टर है जो इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डार्विन्स डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। डार्विन्स ने है कि नहीं मेंशन ही नहीं किया, एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि मॉडिफिकेशन तो होना चाहिए, ये तो बता दिया डार्विन ने, लेकिन कौन से मॉडिफिकेशन यूज़फुल है और कौन से यूजलेस है ये नहीं बता पाया। उसके बाद देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। स्लो चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, ये तो बता दिया था, लेकिन अब्रप्ट चेंज यानी कि जो अचानक से चेंज होता है उसका क्या असर पड़ता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू एनिमल्स पर, स्पेसीज पे, ये भी डार्विन्स ने क्या किया था, नहीं बताया था। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस डार्विन्स थ्योरी पे क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स। और अगर आपको कुछ ना समझ आता हो इस थ्योरी में तो प्लीज़ कमेंट शेयर।